गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज से हम लोग जो हमारा आज से जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा पावर पॉइंट। सो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट होता क्या और ये काम क्या करता है। बेसिकली पावर पॉइंट क्या है कि जितना भी हम लोग काम करते हैं उस काम की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उसको हम लोगों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना ना है। तो पावर पॉइंट हमारे पास करता क्या है हमारे लिए, ये हमें हेल्प करता है हमारे काम को प्रेजेंट करने की। जैसे मैंने कोई रिपोर्ट बनाई, जितना मैंने अच्छा काम किया, अगर उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपरली नहीं हुई, उसको प्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाया, तो वो काम मेरे मेरे को पता है मैंने अच्छा किया, लेकिन जिसको मेरे को वो काम दिखाना था, जहाँ पे मेरे को प्रेजेंट करना था, उनको तभी पता चल पाएगा कि ये काम कितना अच्छा है जब मैं उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो जिस तरह से अभी अब का हम लोगों ने MS वर्ड का थोड़ा पढ़ा, एक्सेल का पढ़ा, उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, आज से पावर पॉइंट को भी शुरू करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ कि पावर पॉइंट को ओपन कैसे करें। तो हमारे पास पावर पॉइंट को ओपन करने का जो ऑप्शंस होते हैं वो दो तीन तरीके होते हैं। यहाँ से हम लोग पावर पॉइंट को सर्च करके कर सकते हैं। पावर पॉइंट जहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा पावर पॉइंट। एक तो ये तरीका है, या फिर हम लोग रन कमांड से भी इसको कर सकते हैं। जिस तरह से एक्सेल की रन कमांड एक्सेल होती है, वर्ड की विनवर्ड होती है, तो उसी तरह से अगर हम लोग पावर पॉइंट की भी देखें तो हम लोग यहाँ से विंडो आर करके या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके रन करके, तो इसकी जो कमांड होती है वो होती है पावर पॉइंट, POWERPNT। ये याद रखना हम लोग। जैसे हम करेंगे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये सारे क्या आते हैं, ये टेम्पलेट्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट उन्होंने दिए हुए हैं हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है। हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन लें, कोई और वो ना लें इसको। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या चीज़ होती है हमारी, फर्स्ट क्या है, ये क्या है, हमारी स्लाइड है। अब देखिए जिस तरह से क्या होता था, हम लोग वर्ड में काम करते थे तो वर्ड में एक शीट होती थी, एक्सेल में शीट होती थी, और जब वर्ड का पूरे वर्ड की जो 3-4 शीट्स एक ही पेज पे होती थी, वर्ड में पेजेस होते थे, एक्सेल में शीट्स होती थी, और जो शीट्स पेजेस को कंबाइन करके हमारा वर्ड में डॉक्यूमेंट बन जाता था। तो उसी तरह से एक्सेल में अगर हम शीट्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाती थी, वो वर्कबुक बन जाती थी। उसी तरह से अगर हम स्लाइड्स को कंबाइन करें तो पावर पॉइंट में क्या बन जाती है, प्रेजेंटेशन। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ये आपका उसी तरह के टैब हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। यहाँ पे कुछ नए आ जाते हैं, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, ये हमारी स्लाइड है, यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टाइटल दे दिया, तो इनको बहुत से वे होते हैं इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 11th या 12th, कोई भी लिख लो, ठीक है। तो उसके बाद अगर न्यू स्लाइड लेनी हो मैंने, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो, अब इसको देखो, ये अलग अलग वे हैं, टाइटल और हम इसमें इनको हम लेआउट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जब कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि लेआउट क्या होते हैं, तो लेआउट ये होते हैं। तो लेआउट किसको बोलते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट, यहाँ पे हम लोग दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, ये न्यू स्लाइड्स में जाके ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है, हम किस तरह की स्लाइड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैं मान लो क्या करूँ, सिर्फ टाइटल, मेरे को टाइटल और कंटेंट चाहिए, तो मैं स्लाइड नंबर 2, ये देखो यहाँ पे मैं टाइटल लिखता हूँ स्ट्रेंथ, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेल की शीट टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आपकी चॉइस है। इसके बाद 10th में मैं ये लिख लूँगा बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, उसके बाद SC कितने हैं, ST कितने, OBC कितने हैं, उसी तरह से मैं इसको प्रेजेंट करूँगा। तो मतलब यहाँ से हम लोग कोई भी न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड्स ऑप्शन में जाके, और ये यहाँ पे भी लेआउट्स दिए हुए हैं। तो यही लेआउट्स
कहाँ पे हम लोगों को, जब हम जैसे ही हम लोग न्यू पे करते हैं तो वहाँ पे भी हमें वो ही मिलेंगे और यहाँ पे लेआउट में भी जाके वो ही मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अभी तक पता चल गया होगा। तो पावर पॉइंट हमारा बेसिकली काम क्या करता है कि किसी भी डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल वेपन होता है कंप्यूटर नोइंग पर्सन के पास कि अपने काम को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना। आज से हम लोग जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आने वाली क्लासेस में आप लोग सीखोगे कि एक अफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, और ये जितने भी ऑप्शन होते हैं या ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये क्या होता है। हाँ, एक चीज़ आज मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, कोई भी फाइल जो हमारी सेव होती है वो कौन से उसकी एक्सटेंशंस क्या होती हैं। तो वर्ड की हमारे पास डॉक्स होती थी, DOCX, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास क्या नाम है उसका, एक्सेल की XLSX होती थी, और इसकी क्या है, PPTX, ठीक है। कुछ लोग, हम लोग PPTX में भी सेव करते हैं, PPS में भी सेव करते हैं। अब ये क्यों करते हैं PPTX और PPS में, ये हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इसके बारे में। जो लेकिन जो इसकी डिफ़ॉल्ट वो होती है वो ये होती है PPTX, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो पहले आप लोगों ने कोई पिछली क्लासेस में, जैसे जो 12th वाले बच्चे हैं, 11th वाले बच्चे हैं, उन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में। तो मैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, जो सबके लिए हेल्पफुल हो, उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिगनिंग है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अभी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी हमारी पावर पॉइंट के बीच में, पावर पॉइंट के लिए, तो ओपन कैसे करते हैं, स्लाइड्स क्या होती हैं, पावर पॉइंट होता क्या है, और हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में पढ़ी। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में आके, या फिर आप लोग ड्यूरिंग क्लास जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।